नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जो काम खुद करती है वो दूसरों के ऊपर उसकी तोहमत लगा देती है या एलिगेशंस लगा देती है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें पता लगा कि बीजेपी भी सर्वेलेंस के अंडर थी। किसके कहने पर? कांग्रेस के कहने पर। और ये कब से हो रहा था ये मैं खुलासा करूंगा। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा है अमेरिका से। और आपको मालूम है कि हुआ क्या था? हुआ ये था कि राहुल गांधी और इसकी पूरी जमात जब पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे कि ये पेगासस का हो गया, इन्होंने एक सीक्रेट ऐप लिया है, हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर रहे हैं, इसकी छानबीन की जाए। और जब गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप अपने मोबाइल दे दीजिए, हम एजेंसियों से इसकी छानबीन कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर पेगासस डाला हुआ है, आपके ऊपर सर्वेलेंस हो रही है कि आप किसको मैसेजेस डाल रहे हो, किससे लेन देन की बातें बोल रहे हो और क्या बात किससे हो रही है, हम अगर देख रहे हैं अपना मोबाइल हमें चेक करा दीजिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मोबाइल देने से मना कर दिया, किसी ने दिया ही नहीं। अगर आपको इतना ही डर था कि गवर्नमेंट आपके ऊपर सर्वेलेंस कर रही है तो दिखा देते, नहीं दिखाया। अब आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर जब ट्रंप 2016 में इलेक्शन लड़ रहा था तब डेमोक्रेट्स ने, जो कि लिब्रांडो हैं, उन्होंने भी ट्रंप के ऊपर पूरी सर्वेलेंस रखी हुई थी और ये प्रूव भी हो गई कोर्ट के अंदर। और लेकिन फिर भी ट्रंप जीत गया। ये देखना चाहते थे कि उसकी कोई वीकनेस पकड़ी जाए उसके मोबाइल से जब वो बात कर रहा है या मैसेजेस डाल रहा है, ताकि उसे उछाला जाए और ट्रंप को हराया जाए। भारत में भी यही काम जो ट्रंप के साथ डेमोक्रेट्स ने या बाइडेन की पार्टी ने किया, वही कांग्रेस ने 2010 में अमेरिका को बोलकर, यानी कि CIA को बोलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सर्वेलेंस करवानी शुरू कर दी। अब जो ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो निकला अमेरिका से, जो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से निकला है, कि इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बोला गया कि जो फॉरेन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर हैं, वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिसके ऊपर सर्वेलेंस अमेरिका यानी कि CIA कर रहा है 2010 से। उसमें सबसे पहला नाम था भारतीय जनता पार्टी, यानी कि कांग्रेस ने अमेरिका को बोला कि भैया इसको हमने कभी भी आगे नहीं आने देना, इसके ऊपर सर्वेलेंस करते रहो और इनका कोई वीक पॉइंट हमें दो ताकि हम उसे उछालें और इन्हें दोबारा से आने ही न दें। क्या इस लिस्ट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? तो ऐसा भी नहीं है। उसके अंदर बोलिविया की एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, वो है इजिप्ट का जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो भी इसकी सर्वेलेंस के अंदर है, नेशनल सैल्वेशन फ्रंट है और सबसे मजे की बात पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, वो भी इस सर्वेलेंस का पार्ट थी। अब उसे किसने करवाया ये तो पाकिस्तान वाले लोग जाने, मैं उसके अंदर जाने की इच्छुक नहीं हूं। मुझे ये है कि हमारे देश में क्या काम किया गया कांग्रेस की तरफ से वो आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद है। अब ये डॉक्यूमेंट जो ये ब्रीफिंग हुई है और ब्रीफिंग बनाई गई अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, जिसमें आइडेंटिफाई किया कि फॉरेन की कौन सी गवर्नमेंट्स हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन सी एंटिटीज़ हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं और उनके ऊपर, या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बाहर की फॉरेन फंडेड हैं, इनके ऊपर सर्वेलेंस की जाए। और इनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस सर्वेलेंस का इन्होंने अटॉर्नी जनरल ने अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया कि हम प्रोग्राम 2010 से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये बंद हो गया, आज भी ये सर्वेलेंस चल रही है कांग्रेस के कहने पर। अब आप मुझे बताइए कि जो ये लीक डॉक्यूमेंट है, इसको ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये लीक हो गया और बीजेपी सर्वेलेंस पे थी। भी अगर बीजेपी सर्वेलेंस पे थी और अमेरिकन बोलेंगे भी हमने तो कांग्रेस के कहने पे किया नहीं है, फिर कांग्रेस को आपने सर्वेलेंस पे क्यों नहीं रखा? 2010 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भाई अगर आपको बीजेपी से इतना डर लगता है, बीजेपी तो गवर्नमेंट में थी भी नहीं, तो फिर आपने कांग्रेस के ऊपर ये सर्वेलेंस क्यों नहीं करी? इनके ऊपर आपने अपनी नज़रें, अपने कैमरे क्यों नहीं रखे? अब आप समझ सकते हो कि आपको याद होगा उन दौरान सोनिया गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर ड्रामा किया था कि वो गिर गई थी, जैसे बेहोश हो गई हो, और उसके बाद इमीडिएटली वो अमेरिका ट्रैवल किया उसने, एक बार नहीं बहुत बार।
और इतनी बार ट्रैवल किया है, और कि वो अमेरिका में होती थी और इसके बच्चे घूम रहे होते थे दुबई में, नानी के घर इटली में, और थाईलैंड में तो पता ही है, बैंकॉक में तो वो मेडिटेशन सीखने जाते हैं। पता नहीं कौन सी मेडिटेशन बैंकॉक में होती है। अगर आपको किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि ये कौन सी मेडिटेशन वहाँ पर सीखने जाता है जो भारत में आप सीख नहीं सकते। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये सारा काम इन्होंने कितनी चालाकी के साथ कांग्रेस ने किया, और जो काम ये खुद कर रहे थे उसी का जिम्मा इन्होंने मोदी जी के ऊपर डालने की कोशिश करी, लेकिन निकला क्या, कुछ भी नहीं उसमें से, सिर्फ इनका अपना ही नाम खराब हुआ है। अब आगे बात करते हैं, कुछ हिस्ट्री की बातें आपको याद दिलाता हूं 2020 की। ये कब का टाइम था? ये टाइम था 27 दिसंबर का। पप्पू कहाँ गया था? पप्पू गया था नानी के घर इटली में, और उसके बाद जो सोनिया है वो चली गई यूएसए में। ये जो है एक सीक्रेट था, और सीक्रेट ये जर्नी जो करी थी सोनिया ने और पप्पू ने, किसी को बताए बिना ये वहाँ निकले थे। सोनिया गई यूएसए, पप्पू गया इटली, और फिर क्या हुआ? ठीक एक महीने के बाद 26 जनवरी 2021 को खालिस्तानी जो इन्होंने गंद डाला 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर, ये हम जानते हैं, हमने सबने वो काली तस्वीरें वहाँ पर भारत के झंडे को उतार कर खालिस्तान के झंडे को लाल किले के ऊपर फहराने की इन्होंने कोशिश करी। अब खालिस्तानी मूवमेंट ऐसे ही शुरू नहीं होती, पीछे फंडिंग भी चाहिए होती है। फंडिंग कहाँ से आई थी? फंडिंग वहीं से आई थी जिन्होंने इसको शुरू किया। शुरू कराया गया किससे? CIA से। और सोनिया गांधी भी CIA के ऑफिस में जाकर क्या बात करती है कि खालिस्तानी मूवमेंट को और तेज़ किया जाए, और इसकी देखरेख कौन करता है खालिस्तानी मूवमेंट की? ISI। ये हम सब जानते हैं। दैट मीन्स सोनिया वहाँ जाती है, वहाँ जाकर पहले तो सर्वेलेंस करवाई गई, पिछले 13 सालों से सर्वेलेंस चल रही है बीजेपी के ऊपर। उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट को तेज़ कराया गया, और वो सारी तस्वीरें हमने देखी कि कैसे एक आग बिछाई गई पूरे भारत में। और इसके बाद अब आप मुझे सोच के बताइए कि जो ये कांग्रेस है ये किसके साथ काम कर रही है? CIA, जो कि भारत के खिलाफ काम करने की साजिशें रच रहा है। पन्नू को बचा के रखा हुआ है कि ये हमारा एसेट है, इसको आप गोली मत मारना। और हमारे साथ रिश्ते खराब करने के लिए कनाडा, अमेरिका पन्नू के लिए हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं कि आप हमारी एसेट्स को ख़त्म करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि CIA हो, ISI हो, ये सभी चाहते हैं कि भारत के अंदर आग लगी रहे, यहाँ पे कोई भी तरक्की जैसे आज की डेट में हो रही है ये हो ही नहीं। और इनका एक एजेंट CIA का वो बैठा हुआ है भारत में, और वो कौन है? वो है रही राहुल गंदगी, जो सारा टाइम इनको कवर देता है, इन सारी हरकतों को, और उजागर भी करता रहता है। अब आप देखिए CIA, ISI ये दोनों का गठबंधन मैं बता दिया आपको कांग्रेस के साथ। कांग्रेस किसके इशारों पर काम करती है? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, CCP के साथ। और CIA और ISI ये दोनों मिलकर भी किसके साथ काम करते हैं? वो भी बहुत क्लोजली CCP के साथ। अब आप समझ रहे हैं पूरा एंगल, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि भाई इन चोरों से बचिए। अब तो ये कुछ भी नहीं है। आज एक और भांडा फोड़ दिया राहुल गंदगी ने। वो कहाँ गया? झारखंड में जाके क्या बोलता है कि भाई आप राहुल गंदगी को या कांग्रेस को आप वोट करो, और जो VP सिंह ने काम किया था रिजर्वेशन का, वो मैं दोबारा से लेके आने वाला हूं। जो 50% की रिजर्वेशन आज की डेट में है उसको मैं इंक्रीज करके उसकी सीलिंग को मैं तोड़ दूंगा। ये तो चाहते हैं कि 100% रिजर्वेशन मोमिन्स को मिल जाए। यही आप चाहते हो कि दोबारा से देश को तोड़ा जाए। पहले तो इन्होंने बोल दिया जाति जाति जाति, उसके बाद OBC का कार्ड शुरू कर दिया, फिर इन्होंने नॉर्थ साउथ का शुरू कर दिया, अब तो यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया है कि साउथ एक सेपरेट कंट्री बनना चाहिए। उसके बाद अब रिजर्वेशन का दोबारा से स्यापा डाल दिया। अब हम सीलिंग को खत्म कर देंगे, जितनी हमारी मर्जी होगी उतनी हम रिजर्वेशन लेकर आएंगे। दैट मीन्स ये चाहते हैं कि 100% रिजर्वेशन मुसलमानों की हो जाए, हिंदुओं को यहाँ पे ना तो कोई जॉब मिले, और जो ये लिब्रांडू पत्रकार हैं ये सारे के सारे इन्हीं की गुणगान करें। कोर्ट्स के अंदर इन्होंने ऑलरेडी अपने जो चहेते इनके जजेस थे करप्ट,
वो बिठा दिए जो हमेशा ही राहुल गंदगी और इसकी फैमिली को बचाते भी हैं, और इन्हीं के लाए हुए जो रूल्स होते हैं उन्हें पास किया जाता है हमारे अगेंस्ट हिंदुओं के। अब आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र मोदी जी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। और ये लोग, एक चोर अभी झारखंड में जब ये कार में जा रहा था, वहां पर साइकिल के ऊपर लोग कोयला चोरी करके लेके जा रहे थे, ये वहां पे खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहा था। अरे भाई, इस देश में हमारे से बड़े चोर भी कोई हैं, ये मुझे आज पता लगा। ये राहुल गंदगी बता रहा होगा उनको। और उसके बाद वो जैसे चोरी करके लेके जा रहा था साइकिल के ऊपर, वो साइकिल राहुल गंदगी ने भी खींचने की कोशिश करी कि भैया तुम अगर इतना लेके जा सकते हो, क्या मैं इससे ज़्यादा लेके जा सकता हूँ? भाई तुम तो सिर्फ कोयला लेके जा रहे हो, हमने तो बोरियां भर भर के डॉलरों की ऑलरेडी निकाल ली हैं। तुम हमारे सामने क्या हो? बल्कि एक छोटा चोर बड़े चोर के सामने क्या सोच रहा होगा? अपने आप को छोटा सोच रहा होगा आज कोयला चोर इनके सामने, राहुल गंदगी के सामने, कि आज तो हमारा किंग, चोरों का दादा हमारे सामने आया है, हमारी तो पुश्तें जो हैं वो पार हो गई हैं, तर गई हैं। ये हालत है इस देश की, ये राहुल गंदगी के कारण। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप जितने सनातनी हैं ये फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपको कभी बोलता ही नहीं लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है सिर्फ देश के लिए काम कर रहा हूँ मैं, वो मैं करता जा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं इनका पर्दाफाश कीजिए, लोगों को जगाइए, क्योंकि 2024 में ये और कौन कौन से गंद डालने वाले हैं इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग इन एडवांस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।